राजा को पहली बार देखते ही वो औरत डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये आदमी उसका वही एक्स पति निकलेगा जिसे वो 1 साल पहले छोड़कर भाग गई थी। उसने तुरंत अपने मंगेतर के पास एक आखिरी संदेश छोड़ दिया। वो मन ही मन दुआ कर रही थी कि आदमी ने उसे पहचाना ना हो, लेकिन उसे बिल्कुल नहीं पता था कि वो आदमी पूरे 1 साल से उसे ढूंढ रहा था। 1 साल पहले उस औरत को गांव के बाहर वही आदमी घायल और बेहोश हालत में मिला था। वो उसे अपने घर ले आई, लेकिन उसकी सौतेली माँ उस आदमी को घर से निकालना चाहती थी। उसे घर में रखने के लिए औरत ने झूठ बोल दिया कि वो आदमी उसका पति है। इसके बाद उसकी सौतेली माँ चुप हो गई और आदमी उसी घर में रहने लगा। समय के साथ आदमी धीरे धीरे उस औरत से प्यार करने लगा। उसने उसे एक लॉकेट दिया और वादा किया कि अब वो जिंदगी भर सिर्फ उसी से प्यार करेगा। लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता था कि औरत को एक अजीब बात पता चली। हर रात कुछ काले कपड़े पहने आदमी उसे ढूंढने आते थे। एक दिन उसने छिपकर उनकी बातें सुन ली। उसे पता चला कि वो आदमी अपने घर वापस जाने वाला है, लेकिन वो उसे अपने साथ ले जाने का इरादा नहीं रखता। उसे लगता था कि औरत की हैसियत उसके लायक नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि औरत दुखी होने की बजाय मुस्कुरा रही थी। असल में उसे पहले से ही शक था कि वो आदमी कोई साधारण इंसान नहीं है, इसलिए वो बस उस दिन का इंतजार कर रही थी जब आदमी अपनी असली पहचान वापस पा ले, ताकि वो उससे ढेर सारे पैसे मांग सके। लेकिन तभी उसकी सौतेली माँ ने अचानक फैसला कर लिया कि वो उसकी शादी गांव के मुखिया से करवा देगी। उसकी सौतेली माँ ने कहा कि वो और आदमी कभी सच में शादीशुदा नहीं थे, इसलिए उनका कोई रिश्ता नहीं बनता। सौतेली माँ और सौतेली बहन ने जबरदस्ती उसे शादी का जोड़ा पहनाया। औरत लगातार विरोध कर रही थी। उसे हार मानने पर मजबूर करने के लिए उसकी सौतेली बहन ने लॉकेट तोड़ने का फैसला किया जो आदमी ने उसे दिया था। औरत तुरंत घबरा गई क्योंकि वही लॉकेट उसके लिए पैसे लेने का सबसे बड़ा सहारा था। लेकिन जैसे ही उसकी सौतेली बहन लॉकेट तोड़ने वाली थी, तभी अचानक एक तीर आकर उसे पेड़ से जा चिपकाया। सौतेली माँ गुस्से में पीछे मुड़ी, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फटी रह गईं क्योंकि तीर चलाने वाला वही आदमी था। लेकिन इस बार वो साधारण कपड़ों में नहीं था। उसने बेहद कीमती कपड़े पहने हुए थे और उसके साथ कई सैनिक भी थे। गांव का मुखिया गुस्से में आदमी को सबक सिखाने आगे बढ़ा, लेकिन आदमी के सैनिकों ने तुरंत उसका सिर नीचे दबा दिया। जब मुखिया ने आदमी के शरीर पर लटका जेड का लॉकेट देखा, तब उसे समझ आया कि ये आदमी शाही परिवार से है। वो तुरंत दया की भीख मांगने लगा, लेकिन आदमी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उसे जेल में डाल दिया जाए। तभी आदमी के सहायक ने वो लॉकेट वापस औरत को दिया और कहा कि आदमी को आज ही यहाँ से जाना होगा। औरत ने उसे अपराध बोध महसूस करवाने के लिए टूटे दिल का नाटक किया। उसने पूछा कि उसने उसे धोखा क्यों दिया। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। आदमी को सच में अपराध बोध होने लगा। उसने तुरंत अपने आदमियों को ढेर सारा सोना निकालने का आदेश दिया और वो सब औरत को दे दिया। ये देखकर औरत मन ही मन मुस्कुरा उठी।